डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं ऑब्स्टेटिक का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बर्थ के बाद एक चाइल्ड में, न्यू बॉर्न बेबी में यह एक सीरियस कंडीशन डेवलप करता है। जैसा कि नाम से लग रहा है, एस्फाइक्सिया नियोनेटोरम, मतलब बर्थ के बाद उस न्यू बॉर्न बेबी में जो सीरियस कंडीशन हो रही है, जिसके पीछे रेस्पिरेशन के बंद होने के कारण। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि नॉर्मली जब चाइल्ड जब इंट्राउटाइन पे रहता है ना बच्चा, तो उस कंडीशन में उसको जितने भी न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन उसको मदर के प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। तो हर ऑर्गन तो वर्क करता है, सारे सिस्टम का फंक्शन होने लगता है, लेकिन लंग्स का फंक्शन नहीं होती है। हाँ, लंग्स बन जाता है, बन के ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, उसके अंदर सरफेक्टेंट भी बनता है। सरफेक्टेंट 22वें वीक से रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, तो लगभग सब कुछ बन जाता है, लेकिन फंक्शन नहीं रहता है। जो एक अल्विलाई का फंक्शन है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन के समय एक्सपैंड होना, कंट्रैक्ट होना, ये नहीं होती है। तो चूंकि इसका जो ऑक्सीजन और CO2 ये मदर के ब्लड के थ्रू ही आती है, लेकिन अब बर्थ के बाद उसको सेल्फ स्पॉन्टेनियस अपने से भी उसको रेस्पिरेशन लेना होगा। तो इफ द फेल्योर ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ रेस्पिरेशन इन चाइल्ड आफ्टर बर्थ नोन एज एस्फाइक्सिया नियोनेटोरम, मतलब वो फेल्योर हो जाता है, वो ले नहीं पाता है। वो क्यों नहीं ले पाता है? कुछ तो कारण होगी, यानी कि जो बर्थ के बाद उसको अपने से रेस्पिरेशन लेना होगा, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन लेना होगा, ये फेल कर जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एस्फाइक्सिया नियोनेटोरम। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर इसमें रेस्पिरेशन में मेन कंपोनेंट क्या है, ये तो ध्यान देते पहले। तो जैसे एक रफ डायग्राम बना रहा है कि जैसे ये मान लीजिए जो न्यू बॉर्न बेबी है, इसका ये थोरेसिक वाल हुआ, ये डायफ्राम हुआ यहाँ पे, है ना, ये थोरेसिक वाल है, ये डायफ्राम है, और एकदम इसलिए शॉर्टली बना रहे हैं। इसमें ट्रेकिया है, ब्रोंकस यहाँ पे जो इसका डिवाइडेशन हुआ है ना, इस तरह तो 3 डिवाइडेशन होता है ना, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी ऐसे समझा रहे हैं कैसे बना रहे हैं इसमें। और यहाँ पे क्या है, अल्विलाई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्विलाई है, ठीक है, यहाँ पे अल्विलाई है। और इसमें जो ब्लड, इसमें नर्व सप्लाई हुई है, वो नर्व सप्लाई जो ब्रेन से आया है, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा से। और इसके बाद एक और कंपोनेंट है, वो कौन सा कंपोनेंट है, रिब्स और कोस्टल मसल्स। इसमें भी सप्लाई कहां से आया होगा, वहीं से आया होगा, ब्रेन से। चलिए, यानी कि कंपोनेंट में क्या क्या हो गई, थोरेसिक वाल, डायफ्राम, रेस्पिरेटरी पैसेज, नर्व, और अल्विलाई में सरफेक्टेंट, जो सरफेक्टेंट होती है। तो सबसे पहले अल्विलाई के बारे में बात चर्चा करते हैं कि अल्विलाई में 2 तरह का सेल होता है, अल्वियोलर टाइप 1, अल्वियोलर टाइप 2 सेल्स, जिसको न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2 बोलते हैं। न्यूमोसाइट 1 जो होता है 95% होता है, और न्यूमोसाइट 2 जो होती है वो 5% होता है। न्यूमोसाइट 1 का काम क्या होता है, O2 CO2 को एक्सचेंज कराना, और न्यूमोसाइट 2 का काम होता है सरफेक्टेंट केमिकल बनाना। और सरफेक्टेंट केमिकल 2 तरह का होता है, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन। तो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन 2 होता है सरफेक्टेंट, और ये बनाता कौन है, न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 2 जो होता है और सब्सटेंस बनाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी बनाता है। तो 95% न्यूमोसाइट 1, 95% सीधा होती है न्यूमोसाइट 2, जो कि सरफेक्टेंट बनाता है। चलिए, तो डायफ्राम हो गया। इस तरह से ये पूरे कंपोनेंट होता है एक रेस्पिरेशन लेने के लिए। अब देखिए, बात चलो चलते हैं कि बर्थ से पहले तो ये सब कोई वर्क नहीं होता था। बर्थ से पहले तो सीधे उसको ऑक्सीजन CO2 मिल जाता था, ऑक्सीजन मिल जाता था उसको मदर के प्लासेंटा के थ्रू, और CO2 प्लासेंटा से ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन अब होगा क्या यहाँ पर कि जैसे ही जब बर्थ हो गई, जब बर्थ के बाद अब तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया मदर्स के प्लासेंटा के थ्रू,
अब जैसे सप्लाई बंद हुआ ऑक्सीजन का, अब यही से स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी। तो जैसे वहां पर क्या हो गई कि O2 सप्लाई जैसे बंद हुआ है ना, O2 सप्लाई जैसे ही स्टॉप कर गई, उसी समय ब्लड में CO2 बढ़ा, ब्लड में CO2 का लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ब्लड में CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, जो यहां पर ब्लड में CO2 बढ़ने पर जो पॉन्स में न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई स्टिमुलेट कर जाता है, तो पॉन्स में क्या हो जाएगी, न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई स्टिमुलेट करेगी, न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई ये स्टिमुलेट कर जाएगी। न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई जब स्टिमुलेट करेगी तो वो क्या करेगी, न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई यहां से जो थोरेसिक मसल्स है इसको कंट्रैक्ट करेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और जो वाल है थोड़ा सा क्या होगी, एरिया बढ़ेगा इसका। ये क्या करेगा, फेरेनिक नर्व जो होती है ये क्या करेगा, जो मसल्स है डायफ्रामिक मसल्स उसको क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगी, इसका एरिया बढ़ जाएगी। तो एरिया जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो बाहर का जो एयर है वो क्या हो जाएगी, अंदर में आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगी, पहला एक इंस्पायरेशन का एक फर्स्ट कंडीशन डेवलप करेगी। तो जैसे ही फर्स्ट इंस्पायरेशन होगी, फर्स्ट इंस्पायरेशन, उसके बाद ये फिर जो होती है वो लगभग 20 सेकेंड तक स्टॉप कर जाता है। फिर अगला बार क्या होगा कि अब फिर से CO2 बढ़ा, तब तक क्या हो गई, बहुत सारे मसल्स में क्या हो गई, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात हो गई। अब फिर एक बार और जो रिफ्लेक्स आएगी, फिर कंट्रैक्शन होगी, डायफ्राम फिर कंट्रैक्ट होगी, फिर से एक बार एयर आएगी, अब की बार एयर आएगी तो फिर एक सेकंड रिफ्लेक्स, सेकंड एयर आएगी, सेकंड बीट आया। अब इसके बाद ये लगभग 40 सेकंड तक फिर स्टॉप कर जाता है। अब फिर क्या होगी, फिर एक बार और बीट आएगी, और उसके बाद आने के बाद थर्ड बीट जब आएगी, इसके बाद टेक नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसका तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल ब्रीथ क्या हो सकता है, बच्चा स्टार्ट करता है। कभी कभी होता है कि तीसरा नहीं चौथा बीट में भी कभी कभी स्टार्ट करता है। जनरली क्या होता है कि थर्ड में या फिर फोर्थ में वो क्या होता है, रेस्पिरेशन लेना स्टार्ट कर देता है। तो अब पॉन्स ने क्या किया था, न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट किया था, और उसके बाद जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो क्या करता है, इसके नॉर्मल रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है। अब क्या हो गई, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन होने लगा, और नॉर्मल रेस्पिरेशन जो बच्चा जो अपना बीट लेना स्टार्ट कर देता है, शुरू में 24 बीट पर मिनट लेता है, और बाद में फिर 20 बीट पर मिनट, और धीरे 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 16 बीट पर मिनट पे चलाता है। लेकिन सर 16 बीट तो उससे नहीं आता है, वो तो कई वीक के बाद डेवलप होगी, लेकिन शुरू में अपना ये रेस्पिरेशन लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो कंडीशन आ गई, लेकिन अब कंडीशन क्या बोल रही है, किसी कारण बस यह रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में जो डेवलप होगा उसी को बोलेंगे हम लोग एस्फाइक्सिया नियोनेटोरम। अब क्वेश्चन आ गई कि आखिर ऐसी कौन सी बात होगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन आया जिसमें ये बच्चा रेस्पिरेशन नहीं लेगा, यानी इसके कंपोनेंट्स में, जो कंपोनेंट बताया आपको हम, इसके कंपोनेंट्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्या कंपोनेंट है, तो नर्व का कंडक्शन, थोरेसिक वाल, डायफ्रामिक मसल्स, अल्वियोलर रेस्पिरेटरी पैसेज, अल्वियोलर सरफेक्टेंट, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर होगा, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आई है। तो क्या गड़बड़ी होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीनेटल कॉज। तो प्रीनेटल में क्या हो सकती है, प्रीनेटल मतलब क्या, बर्थ से पहले इसके साथ क्या दिक्कत हुई होगी, तो बर्थ से पहले इसके फीटस में अबनॉर्मलिटी कुछ आई होगी, जिसके कारण यह रेस्पिरेशन नहीं ले पा रही है जन्म के बाद। तो बर्थ से पहले क्या हुआ होगा, बर्थ से पहले लंग्स का प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होगा, रेस्पिरेटरी पैसेज का डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई होगी, सरफेक्टेंट का सिंथेसिस नहीं हुआ होगा ना। मेन बात तो यहीं पे आया। तो आखिर इसके पीछे फिर क्या रीजन है, ऐसा कौन सी कंडीशन होगी, तो सरफेक्टेंट नहीं बनने का कारण क्या होगा, या तो मदर मैटरनल स्मोकिंग होगा, एक्टिव या पैसिव होगा, या फिर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगी, है ना, या फिर और कोई मदर को रेस्पिरेटरी डिजीज होगी। तो इस कंडीशन में या फिर क्या होगी, डाइटरी डिफेक्ट होगी मैटरनल, या फिर फ्लूइड की डिस्टर्बेंस होगी। ये हो गया बात आके। सेकंड जो बात आ गया कि और क्या डिसऑर्डर हो सकती है, तो कंजेनाइटल माल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है। मदर में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो सकती है, डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है, मैटरनल एनीमिया हो सकता है।
ऐसा कंडीशन से जनरली क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वह प्रॉपर नहीं हुआ होगा। तो ये सब जो कॉज है, ये सब क्या है, प्री नेटल कॉजेज बोलते हैं। दूसरा जो आता है वह है पेरीनेटल कॉजेज। पेरीनेटल कॉजेज, पेरीनेटल कॉजेज किसको बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस समय अगर बाई द वे कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी चाइल्ड में, फिटस में, क्यों, उसमें क्या होगा, जैसे ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, कंप्रेशन हुआ होगा, हेड इंजुरी के कारण, मेकोनियम एस्पायरेशन के कारण, ब्लीडिंग की वजह से, अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लीडिंग हो सकती है, होगी, में भी होगी। तो ड्यूरिंग लेबर के समय हेड इंजुरी से लेकर के हेड कंप्रेशन, बर्थ ट्रॉमा, या फिर ब्लीडिंग, या फिर और ये ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, ये सब कुछ कारण, या मेकोनियम एस्पायरेशन, फ्लूइड एस्पायरेशन, ऐसे कोई कारण हुई होगी, इसको लोग बोलते हैं पेरीनेटल। तीसरा जो आता है यह आता है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल में क्या कुछ हो सकता है, पोस्टनेटल में जो मैनेजमेंट है वह सही ढंग से नहीं होगी, हो सकता है कि वह इंस्पायर कर लिया होगा फ्लूइड को, उसके बाद हो सकता है कि फ्लूइड का ये फ्लूइड इंस्पायर कर लिया होगा। हाँ, प्रीनेटल में एक और कॉज आ सकता है रूबेला डिजीज। अगर रूबेला सिंड्रोम अगर डिजीज होगा तो इस कंडीशन में 100% ऐसा कंडीशन डेवलप मिल सकता है उसमें, क्योंकि उसमें ब्रेन का भी डिजॉर्डर होता है और रेस्पिरेटरी का भी डिजॉर्डर होता है। तो रूबेला सिंड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो पोस्ट नेटल जो आदमी जब डिलीवरी के बाद जो होती है वह इन्फेक्शन हो सकता है, जो इन्फेक्शन चाहे वह ब्रेन से रिलेटेड हो, हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ये सब कंडीशन जो होता है वह सिम्टम भी आता है प्लस इसमें भी आता है वो। तो ये कंडीशन जो आ गया आपको पोस्ट नेटल कॉजेज में आती है। अब जो बात आते हैं हम लोग कि इसकी वजह से क्या इफेक्ट क्या होंगे, तो अब क्या होगी कि इफेक्ट में क्या देखने मिलेगा इसमें कि जब रेस्पायरेशन नहीं लेगा, तो रेस्पायरेशन नहीं लेने के कारण क्या क्या होंगे, पहले तो बॉडी के अंदर क्या होगी, CO2 का लेवल क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन ब्लड। तो ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा, इसके कारण मिलेगा एसिडोसिस, एसिडोसिस हो जाएगी। अब एसिडोसिस होने के कारण क्या होगी, सबसे पहला जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स ये डायलेट कर जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगी तो फिर कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। उसकी वजह से क्या होगी, हार्ट फंक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और डेवलप करेगा क्या, इस्चेमिया, हाइपोक्सिया पर डेवलप करेगा, और फिर उसके बाद इस्चेमिया डेवलप करेगा, इस्चेमिया। तो हाइपोक्सिया, इस्चेमिया, और हाइपोक्सिया इस्चेमिया सिस्टेमिक डिजॉर्डर, और हाइपोक्सिया इस्चेमिया इंसेफेलोपैथी, यानी कि ब्रेन डिजॉर्डर्स, हाइपोक्सिया इस्चेमिया इंसेफेलोपैथी। अब कैसे होगा ये, जब ये क्या होगी, जब बॉडी में जब हाइपोक्सिया हो गई, इस्चेमिया होने लगेगा, धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज कर गई, तो हाइपोक्सिया के साथ साथ क्या हो गई, इस्चेमिया डेवलप कर जाएगी। तो हाइपोक्सिया क्यों डेवलप हुआ, रेस्पिरेशन ले रही है, और इस्चेमिया क्यों डेवलप हो रही है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर गई। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर गया तो क्या हो गई, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे डिमिनिश कर जाएगा, जेनरलाइज इस्केमिया डेवलप कर दिया, और जेनरलाइज इस्केमिया डेवलप करेगा तो मल्टी ऑर्गन में हाइपोक्सिया, इस्केमिया, मल्टी ऑर्गन डिजॉर्डर्स, हाइपोक्सिया, इस्केमिया, इंसेफेलोपैथी डेवलप करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगी, तो ब्रेन का कई सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर वो बच्चा अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ होगा तो इसमें ब्रेन का बहुत सारे पार्ट डैमेज कर जाएंगे, जैसे फोर ब्रेन का पार्ट, सेबल कॉर्टेक्स का पार्ट, सेरिबेलम का पोस्टीरियर पार्ट, और अगर बाद में टर्म बेबी अगर होगी तो वेंट्रिकल के अराउंड में या हाइपोथैलेमस, ये सब पार्ट जो होता है डैमेज करता है। खास करके टर्म बेबी में वेंट्रिकल ये डैमेज करता है, और प्री टर्म में क्या होता है, हिपोकैम्पस, ये सब ब्रेन का बहुत सारे पार्ट डैमेज कर जाते हैं। लेकिन ऐसे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, तो अब ब्रेन भी डैमेज कर गया। तो अब क्या होगी, ये सब सिम्टम जो होती है, अब पेशेंट में सिम्टम, बच्चा में सिम्टम क्या आएगी, तो जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में स्किन का जो कलर होगा ब्लूइश होने लगेगा, रिफ्लक्स डिमिनिश कर जाएगी, क्राइनेस घट जाएगी। ये सब के कारण क्या होगी, ये सबसे देखते हुए एक बनाया गया था अप्गार स्कोर। अप्गार स्कोर में सिम्टम और साइन दोनों को लिया गया है, जिसके अनुसार से हम लोग इसके कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो अप्गार की स्कोर क्या होती है,
उसमें 5 कंपोनेंट को लिया गया है आपका स्कोर में। इस एक तरफ होता है स्कोर 0 0 1 2 0 1 2, और एक तरफ जो होती है वो लिया गया कंपोनेंट में लिया गया है। सबसे नंबर 1 सबसे पहला है रेस्पिरेशन रेट। तो अगर रेस्पिरेशन रेट अगर क्या है, अगर नील है 0 है तो 0 लेंगे। रेस्पिरेशन रेट अगर सपोज दैट माइल्ड है तो 1, और अगर गुड है, अगर बाय द वे गुड है तो 2 लिया गया। अगर बाय द वे हार्ट बीट की बात अगर चलते हैं, हार्ट बीट अगर लेके चलते हैं, तो अगर हार्ट बीट अगर नील है तो 0, अगर बिलो 100 है, बिलो 100 बीट पर मिनट अगर है तो 1, और एबव अगर 100 बीट पर मिनट है तो 100 बीट पर है तो 2। अगर तीसरा लिया गया है स्किन कलर में अगर क्या होगी, ब्लू स्किन इन होल बॉडी 0 कितना लिया गया 0। इसमें क्या है ब्लू इन एक्सट्रीमिटीज है ना, हाथ पैर में ब्लू एंड बॉडी पिंक, तो इसको लिया गया 1। इसमें बॉडी क्या हो जाएगी, होल बॉडी क्या हो जाएगी पिंक, इसमें क्या दिया गया है 2। इसके बाद स्किन कलर के बाद आ गया अगला रिफ्लेक्स मतलब क्राई, रिफ्लेक्स मतलब क्या हो जाएगी क्राई, तो इसमें क्या हो जाएगी अब्सेंट, तो 0 लेंगे। अगर क्राई होगी लेकिन क्या हो जाएगी माइल्ड होगी, तो उसके बाद लेंगे उसको 1 लेंगे। और इसमें क्राई होगी तो कितना लेंगे उसको गुड। उसका 5वां में लेते हैं मसल्स के बारे में, मसल्स टोन। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगी अब्सेंट तो हो जाएगी 0। यहाँ पर क्या हो जाएगी जो एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स तो ऑन हो जाएगी, इसमें हो जाएगी नॉर्मल यानी कि बेस्ट, तो इसको लेते हैं 1। इसी तरह से क्या होता है स्कोर लेके चलेंगे हम लोग कितना आ रहा है। तो अगर बाय द वे 0 से लेकर के 3 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे सीवियर सफोकेट या डिप्रेस बोलेंगे, डिप्रेस। दूसरा है 4 to 7, इसमें क्या होते हैं मॉडरेट सफोकेट या फिर डिप्रेस। और अगर एबव 7 है स्कोर तो क्या बोलेंगे गुड प्रोग्नोसिस है ना। तो इस तरह से क्या होगा अफगार स्कोर को हम लोग सिम्टम्स आपको लेके चलते हैं। अगला जो बात आती है इसमें कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या मिलेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें मल्टी ऑर्गन इसमें क्या हो रही है डैमेज होगी। तो मल्टी ऑर्गन डैमेज होगी तो सबसे पहले क्या होगी, इसमें जो ब्रेन है ब्रेन डैमेज करेगी, ब्रेन का बहुत सारे पार्ट, कोई भी पार्ट उसका डैमेज करेगा। धीरे धीरे जितना देर तक ऑक्सीजन नहीं लगा उतना देर तक ब्रेन का पार्ट डैमेज होगी। उसके बाद रेस्पिरेशन तो फेलियर हो ही रहा है, लिवर फेलियर होगी, किडनी फेलियर होगी, हार्ट फेलियर हो रही है, और मल्टी ऑर्गन यहाँ पर क्या होगी इफेक्ट देना स्टार्ट हो जाता है, देखने को मिल जाता है। ये था कॉम्प्लिकेशन। हाँ सीजर भी अटैक कर सकता है, बाद में पेशेंट जो होती है वो क्या हो सकता है सेरेब्रल पैल्सी का पेशेंट डेवलप हो सकता है। ये था मेरा इसका कॉम्प्लिकेशन। अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करते हैं, जो कॉर्ड ब्लड होती है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड से हम लोग पीएच देखते हैं हम लोग, तो पीएच क्या मिलेगा उसका बिलो 7 पीएच मिलता है। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन अपगर स्कोर होता है, तो अपगर स्कोर और कॉर्ड ब्लड का पीएच देख करके हम लोग पता कर लेते हैं और उससे पता लगाते हैं कि ये बच्चा एस्फाइक्सिया न्यूरोटोरम का है। तो अपगर स्कोर प्लस कॉर्ड ब्लड का पीएच, आर्टेरियल ब्लड जो होती है उसका, ये अम्बिलिकल आर्टरी का। अब जब आता है मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि माउथ से सकिंग को हम लोग माउथ से म्यूकस को निकालते हैं, प्रॉपर थ्रोट से एस्पिरेशन करते हैं, नोज से क्या करते हैं म्यूकस को साफ करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, या तो आर्टिफिशियल देंगे माउथ से माउथ दे देंगे और नहीं तो फिर गैस सिलेंडर से दे सकते हैं। इस तरह से लोग दे करते हैं। उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर जैसा हो उसके अनुसार लोग मेडिसिन करते हैं। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन देना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें लोग ओपियम देते हैं, ऑक्सीजन आता है वो भी देते हैं, उस पेशेंट को चलाते हैं उसमें, और प्लस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा हो उसके अनुसार मेडिसिन इसमें देते हैं। ये था मेरा एस्फाइक्सिया न्यूरोटोरम। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।